हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो वाली जैसी स्थिति पैदा कर चुका है। हरियाणा चुनाव के लगातार आने वाले सर्वों ने भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता से बेहद दूर कर दिया है और लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 10 सालों के लगातार शासन के बाद हरियाणा के सरकार से या हरियाणा में गद्दी बचाने से नाकाम साबित होगी। क्योंकि एक ऐसा सर्वे आया है और यह सर्वे गोदी मीडिया के सबसे बड़े चैनल ने किया है, वही गोदी मीडिया जो 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूटा ढोल पीट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर मुहाज पर सबसे सफल प्रधानमंत्री पेश कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर मुहाज पर गुण गा रहा है। यानी कि आज तक के तरफ से सर्वे आया और उस सर्वे में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 2024 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से बेहद दूर नजर आ रही है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपको मालूम होगा कि पोल ट्रैकर का सर्वे कुछ दिन पहले आया था। उस पोल ट्रैकर के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा खबर था। कांग्रेस को उस पोल ट्रैकर के सर्वे में जो है प्रचंड बहुमत दिखाया गया था, जहां पर सीटों का आंकड़ा 46 से लेकर 59 दिखाया गया था। तो उसी पोल ट्रैकर के सर्वे में जो है अब भारतीय जनता पार्टी को 21 से 29 के सीटों का मार्जिन बताया गया था। यानी कि इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है, जिससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के हरियाणा चुनाव में जो है खुद को अलग थलग महसूस कर रही है। और लगातार जिस तरह से जो है चीजें सामने आ रही है, चाहे वो बेरोजगारी का डेटा हो, चाहे भुखमरी का मामला हो, नौकरी का मामला हो, उन तमाम चीजों में हरियाणा सरकार बहुत सारे मुहाज पर जो है असफल नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो फिलहाल का सिचुएशन है, वो अपने आप को जरूर जो है हरियाणा में वापसी की ख्वाहिशमंद बता रही होगी, मगर सवाल यह है कि जो आज तक का सर्वे आया है और उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इंटरनल सर्वेज आए हैं, उनसे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि 2024 में जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की हरियाणा में वापसी हो रही है। आपको बता दें कि आज तक ने जो है 3 सवाल पूछे हैं। उन तीनों सवाल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेहद दूर नजर आ रही है। सबसे पहला सवाल यह पूछा गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी के काम से आप संतुष्ट है कि नहीं, जिसमें 22% लोगों ने कहा कि हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, 19% लोगों ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, मगर 40% लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और 19% लोगों को नायाब सैनी के काम का खबर ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल यह पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के जो द्वारा 10 सालों में हरियाणा में शासन किया गया है, क्या उस सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? तो उसमें 27% लोगों ने ही सिर्फ कहा है कि हम बहुत संतुष्ट हैं, 25% लोगों ने कहा है कि संतुष्ट है और 44% लोगों ने कहा है कि बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और 5% लोगों ने कहा है कि हमें पता नहीं है। यानी कि सरकार से जब संतुष्टि की बात होती है तो सिर्फ 27% लोग कहते हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, मगर 44% लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं और हमें सरकार पसंद नहीं है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बात कर रही है, तो उस पर एक चीज आपको बता दें कि तीसरा सवाल यह पूछा गया कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक से या नेता से खुश है? तो उसमें ये जो है 33% लोगों ने कहा कि हम अपने क्षेत्र के विधायक के काम से बहुत खुश है, 20% लोगों ने कहा कि हम संतुष्ट है, 40% लोगों ने कहा कि हमें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और सिर्फ 7% लोगों ने कहा कि हमें अपने विधायक के काम का अंदाजा नहीं है। तो यानी कि आप इस तीनों आंकड़ों को देखेंगे तो संतुष्टि, असंतुष्टि और जो है मतलब कि बहुत ज्यादा संतुष्टि में बहुत ज्यादा अंतर दिखा जा रहा है। और असंतुष्टि की जब बात आती है तो उसमें कांग्रेस के तरफ जो है पलड़ा भारी दिख रहा है और लगातार कांग्रेस की इस सर्वे के हिसाब से एक आंकड़ा बना लेना चाहिए कि कांग्रेस की शायद हरियाणा चुनाव में वापसी हो रही, क्योंकि पहले सवाल में भी जो है तकरीबन
40% लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के काम से खुश नहीं है, फिर 44% लोगों ने कहा कि वो राज्य सरकार के काम से खुश नहीं है, फिर उसके बाद जो है 40% लोगों ने कहा कि वो अपने विधायक, अपने नेता, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे खुश नहीं है। यानी कि एक पहला सर्वे तो पोल ट्रैकर का और उसके बाद आज तक का सर्वे सामने आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि 2024 में जो मोदी जी को चोट लगा है उससे बड़ा चोट हरियाणा चुनाव में लगेगा, और हरियाणा चुनाव में अगर चोट लगता है तो फिर उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, ये तमाम ऐसे राज्य है और जम्मू एंड कश्मीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सफर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण बताते हैं कि जिस जमाने में 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटें हरियाणा में आई थी, और अगर विधानसभा की बात करेंगे तो 15 सीटें आई थी। फिर उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें आई थी, और विधानसभा की बात करेंगे तो 47 सीटें आई थी। तो यानी कि 2014 में हरियाणा असेंबली में भारतीय जनता पार्टी सरकार मेजॉरिटी के साथ बनाती। फिर उसके बाद 2019 में आप आते हैं तो 2019 में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी हरियाणा के लोकसभा चुनाव में, भाजपा को 10 में से 10 सीटें मिली थी। और फिर उसके बाद जब अगर 2019 के विधानसभा की बात करेंगे तो 2019 के विधानसभा में 31 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी, हालांकि लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिला था। और फिर उसके बाद अगर आप भाजपा की बात करेंगे तो उन्हें 40 सीटें मिली थी और लोकसभा में 10 सीटें मिली है। और इस मर्तबा 2024 का लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस को 5 सीटें हरियाणा में मिली है। दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, ये तमाम बड़े दिग्गज वहां से जीत कर आए हैं। तो शायद 2024 का चुनाव जो है हरियाणा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से निकलता जा रहा है। और जिस तरह से गोदी मीडिया के भी सर्वे अब आने शुरू हो गए उससे तो यह तय हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में हरियाणा चुनाव के लिए अनफिट माने जा रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।